दांतों की समस्या से आज के समय में ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। ये समस्या केवल बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि बड़ों को भी परेशान करती है। इस रोग की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आप अपने दांतों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं, ये समस्या तभी आपको घेर लेती है। वैसे हर व्यक्ति अपने शरीर को बाहरी रूप से साफ रखने का बहुत प्रयत्न करता है, परंतु कुछ अंगों के प्रति लापरवाही बरतता है, जैसे कि कान और दांत आदि की परेशानी। परंतु जब इससे जुड़ी समस्या होती है तो परेशान भी हो जाता है। दांतों की साफ सफाई का ध्यान न रखने से सबसे पहले तो दांतों में से बदबू आने लगती है। उसके बाद जैसे ही आप और लापरवाही करते हैं तो मसूड़ों में सूजन आने लगती है, साथ ही दांतों में से खून निकलने लगता है और फिर कीड़ा भी लग जाता है। दांतों के क्या अपने शरीर के किसी भी अंग के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हर एक अंग की अपनी अलग पहचान होती है और हर एक अंग का अपना अलग कार्य भी होता है। और उसके बाद दांतों में दर्द की भी परेशानी खड़ी हो जाती है। दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सौरभ गुप्ता से, जो है BDS, MDS, क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। नमस्कार, आप देख रहे हो NI न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं, रोगों से जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर सौरभ गुप्ता। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हेलो, माई डॉक्टर सौरभ गुप्ता। आई एम डायरेक्टर ऑफ चंदन हॉस्पिटल इन डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे हमारे दांतों के बारे में, हमारे मुंह के बारे में, हमारी स्माइल के बारे में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बहुत से लोग होते हैं जो मुंह ना खुलने की शिकायत करते रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुंह ना खुलने के कई कारण हैं। एक तो जॉइंट्स रिलेटेड होता है और एक होता है हमारा फाइब्रोसिस आती है फेस चीक्स पे, उसके रिगार्डिंग होता है। इस समय आज हम लोग से बात करेंगे जो चीक में फाइब्रोसिस होती है, इसको बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सर, एक टर्म है या एक डिसीज़ है OSFM जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो चीक होती है, जो अंदर का हमारा जो म्यूकोसा होता है मुंह का, उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है। इसकी वजह होती है कि इसे बहुत ज़्यादा जो लोग पान मसाले का सेवन करते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है और मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है लोगों का। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, तो ये जो OSFM होता है ये कैसे होता है? देखिए, अगर कोई भी मरीज़ बहुत लंबे समय तक पान मसाले का सेवन करता है तो उसकी जो मसाले के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से हमारी फाइब्रोसिस की मुंह के अंदर फाइब्रोसिस की जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उनका मुंह कम खुलता है और मुंह में उनको बर्निंग सेंसेशन होता है। वो कोई भी स्पाइसी या हॉट चीज़ नहीं खा पाते हैं और जब बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ चलती रहती है तो उनका मुँह खुलने बिल्कुल बंद हो जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि किस कारण की वजह से होता है, तो हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो OSFM डिसीज़ है ये क्या किसी तरह का कैंसर भी होता है? देखिए, ये कैंसर तो अपने आप में नहीं है, बट ये एक कैंसर की शुरुआत कर सकता है। इसको हम लोग प्री मैग्नेंट डिजीज़ बोलते हैं कि ये मैग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक इसका सेवन करता रहेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हमारा ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। ये एक तरह का अलार्मिंग है, मतलब पेशेंट के लिए अलार्मिंग फेज़ होता है कि जब ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो उस समय उनको तुरंत डॉक्टर को सीक करना चाहिए, आके मिलना चाहिए और ये हैबिट क्विट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी तो ऑब्वियसली ये कभी ना कभी कन्वर्ट होगा कैंसर में। सर, OSFM के बारे में जानने के बाद, इसके कारण जानने के बाद, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है? मैडम, देखिए, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट किस स्टेज में आया है। अगर वो अर्ली स्टेज में आया है तो हम लोग मेडिसिनली उसको ट्रीट करते हैं, मतलब इंजेक्शन स्टेरॉइड के लगते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी दी जाती है और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजें बताई जाती हैं, जिससे पेशेंट का मुंह विद टाइम धीरे खुलना शुरू हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस स्टेज में आया है और उसको अपनी ये जो टोबैको च्यूइंग या पान मसाला च्यूइंग की हैबिट उसको क्विट करना ही पड़ेगा। सेकेंड स्टेज क्या होती है, उसका मुँह बहुत ज़्यादा बंद हो चुका होता है, तब उस समय हमें इंजेक्शन्स या मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं होता।
था तो हमें सर्जिकल पार्ट में आना पड़ता था, हमें सर्जरी के थ्रू उसके बैंड्स कट करने पड़ते हैं, वहाँ फ्लैप लगाना पड़ता है, देन उसकी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं, तब जाके उनका माउथ ओपन मेंटेन रहता है। सर जैसे आपने अभी बात की सर्जरी के बारे में, तो हमारे इंडिया में हर चीज़ को लेकर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो क्या इस OSFM की डिसीज़ को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं और क्या मिथ्स हैं इस बारे में बताइए। देखिए पहली इंडिया में मिथ्स ये हैं सबसे ज़्यादा कि पेशेंट को ये जनरली लगता है कि अगर उसका मुंह पूरा खुल रहा है तो उसे कैंसर नहीं है, और मुंह नहीं खुल रहा है उसको कैंसर हो रहा है। पहले पेशेंट को ये नहीं सोचना है कि हमारा पूरा अगर मुंह खुल रहा है तो हम पान मसाला सेवन करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्योंकि जब कैंसर होता है इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मुंह कम खुल रहा है तो आपका कैंसर हो रहा है और मुंह पूरा खुल रहा है तो कैंसर नहीं हो रहा है। ये दोनों एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इस पर कोई मिथ किसी पेशेंट को नहीं रखना चाहिए इस बारे में। और जैसे ही उसको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसे तुरंत आके डॉक्टर से मिलना चाहिए, आके कंसल्ट करना चाहिए, इसको इस हैबिट को ब्रेक करने का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इससे निजात पाना चाहिए। सर किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमें टाइमली अपने डॉक्टर से उसे दिखा लेना चाहिए या डायग्नोस करवा लेना चाहिए, तो ASFM की बीमारी से बचने के लिए हमें अपने डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए, और आगे साथ ही आप क्या सुझाव देंगे उन पेशेंट्स को जिन्हें ASFM है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि उनको कभी मसाले का सेवन करना ही नहीं चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए कि पान मसाले सेवन ना करें। बट कई पेशेंट हमारे इंडिया में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा है कि कई लोग करते हैं ये चीज़, मतलब बिल्कुल उनकी एक हैबिट होती है, उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है खाना खाने में, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या उनको अनईजीनेस लग रही है, या मुँह कम खुल रहा है, तो वो तुरंत आके उसको वेट ना करें, तुरंत आके डॉक्टर से कंसल्ट करें राइट टाइम पे, ताकि इसको हैबिट ब्रेक करने का हम तरीका बताएंगे और मेडिसिन देंगे ताकि ये इस चीज़ से ये ओवरकम हो सके। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि OSFM क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, किस वजह से होता है, इसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए आपसे फिर मिलेंगे किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए रोग के बारे में बात करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में।